हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश एक बार लेकर आया हूं आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि आज का आपका प्रैक्टिस सेट है 3। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। अगर आपने ये दिमाग में बिठा लिया कि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, पीडीएफ चल रही है, तो दोस्तों आप गलती करने वाले हो। आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन से दूर होने वाला हो। दोस्तों, दिखावटी चीज ज्यादा अच्छी नहीं होती। सब एक हर एक, जैसे एक कहावत भी है, चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती। इसी प्रकार आपको ये देखना है दोस्तों, को आपको ये नहीं देखना है कि क्वेश्चन क्वालिटी मतलब डिजिटल बोर्ड है या नॉर्मल पीडीएफ है। आपको देखना है क्वेश्चन क्वालिटी क्या है। आपको क्वेश्चन की मतलब समझना है कि क्वेश्चन क्या है, हमारी प्रैक्टिस कैसे हो रही है। मैं इसी को डिजिटल बोर्ड पर अगर लेकर आऊं तो 2 से ढाई घंटे आपके साथ बिता सकता हूं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप खुश रहोगे। लेकिन दोस्तों, आपको परखना है ना, आपको तो टेस्ट करना है अपना। ठीक है, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। अगर रियल में वर्दी लेनी है, 38 की 38 गारंटी मैं लेता हूँ इसकी। आप 80 सेट लगवाने हैं मुझे प्रैक्टिस के, जो यूपी पुलिस के प्रैक्टिस है हिंदी के। 38 सेट आपको पूरे लगवाने हैं। आप 38 सेट, सॉरी 80 सेट, 80 सेट आप पूरे लगाइए। 38 के 38 क्वेश्चन मुझसे लेकर जाइए। ठीक है, जो कोई डाउट है कमेंट में बोलिए। ठीक है, जो ऑफलाइन के बच्चे हैं वो मुझसे ऑफलाइन में पूछिए। जो भी स्क्रीनशॉट है आप स्क्रीनशॉट ले जाइए। आप ऑफलाइन में जैसे मैं हूँ पढ़ाने, वहाँ पे मुझसे डिस्कस कीजिए। और जो वैसे बच्चे हैं जो ऑफलाइन के नहीं है हमारे, वो आपको कमेंट में बोल सकते हैं। ठीक है, कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों, यकीन मानना, बहुत बेहतरीन तैयारी कराने के लिए मैं आया हूँ। यकीन मानना, एक बार प्रैक्टिस सेट बीच में नहीं छोड़ना है, आपको जाना है पूरी लास्ट तक अंदर। ठीक है, 38 क्वेश्चन कंप्लीट हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, अपने विद्यालय के किसी मनोरंजक घटना का वर्णन करते हुए ये कुछ, अच्छा, ये एक सेकेंड, ये देख लेता हूँ मैं क्या है। ये कट गया ये पीडीएफ पे बनाते समय। हाँ, मित्र है ये, है ना। क्या है ये? मित्र है। यह है मित्र। अपने विद्यालय के किसी मनोरंजक घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत आता? आपको बताना है कि जो मित्र को हम पत्र लिखते हैं विद्यालय से संबंधित, वो किसके अंतर्गत आता है? शासकीय के अंतर्गत आता है, अर्धशासकीय के आता है, व्यक्तिक के आता है, या फिर व्यावसायिक के आता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक का सी ऑप्शन। व्यक्ति के जो पत्र होते हैं वो रिश्तेदारों के लिए लिखे जाते हैं, मित्र के लिए लिखे जाते हैं, भाई के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? आपको बताना है कि जो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल है उसका टाइम पीरियड क्या है, कब से शुरू होता है? 1850 से, 1700 से, 1750 से, 1900 से। मैंने ये ऑफलाइन कोचिंग जब कराई है बच्चों को, जब इसका कोर्स कराया है पूरा, तो ये मैंने आपको चीख चीख कर बताया था। ये क्वेश्चन याद आ रहा होगा जो भी ऑफलाइन के होंगे। दो का ए ऑप्शन, 1850 से इसको माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द का कौन सा है? आपको बताना है एक वचन में कौन सा प्रयोग होता है। दर्शन, नदी, घरों, या फिर लताओ। एक वचन में बताना कौन सा है, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा नदी। नदी दोस्तों एक वचन शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कंठ तालव्य। मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में देखो ये क्वेश्चन, हमने बोला ना, मैं आपको 4000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाला हूं हिंदी की। आप यकीन मानिए एक क्वेश्चन नहीं बचने वाला। भाई वर्दी चाहिए तो लेनी ही पड़ेगी ये क्लास, ये लेनी ही पड़ेगी, लेनी ही पड़ेगी और लेनी ही पड़ेगी आपको ये वाली क्लास। ठीक है, आप जा रहे हो ना, जाइए, कोई दिक्कत नहीं। वर्दी आपकी है, आपको मेहनत करनी है, मुझे नहीं करनी है। ठीक है, मुझे अगर वर्दी लेनी होगी तो मैं मेहनत करूंगा, तुम्हें लेनी होगी तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। एक क्वेश्चन 10-10 बार, 20-20 बार प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो आपसे बोला गया कंठ तालव्य कौन सा है, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। मैंने कल भी बताया था, दोनों ए जो होते हैं कंठ तालव्य होते हैं। अगला देखिए जरा, शुद्ध शब्द आपको छाटना है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी कृतघ्न की है। कृतघ्न ये ठीक है, कृतघ्न ये ठीक है, या फिर कृतघ्न ये ठीक है, बताइए कौन सा। तो 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही, कृतघ्न ये वाला ठीक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भाई बेहतरीन क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन क्वालिटी देखिए, डिजिटल बोर्ड को देख रहे हो यार। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अतिशयोक्ति, 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 बताइए कौन सा है सही। तो दोस्तों, इसको पहली बात तो बोलना सीखिए। इसको अतिशयोक्ति नहीं होता, अतिशयोक्ति होता है। क्या होता है? अतिशयोक्ति होता है। तो इसका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, पूरा शय आता है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तथापि शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। तथापि शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है, क्या होगा बताइए। तथाधन अपि, तथाधन पी, तथाधन अपि, कोई नहीं, बताइए। 7 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा आपको बताना है इसमें कमेंट बॉक्स में कि इसमें संधि कौन सी है, लिखकर, कि यण संधि है, दीर्घ संधि है, या फिर वृद्धि संधि है, कौन सी संधि आपको बताना है। ठीक है, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपका, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 8 का, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत्धन ज्वल, उजधन ध्वल,
उजुधन वल और उजुधन ज्वल, बताइए कौन सा होगा सही आंसर। 8 का आपका सही आंसर होगा क्या, ए ऑप्शन उत्तधन ज्वल। आपको यह भी बताना है इसकी संधि कौन सी है, कि इसमें व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, या दीर्घ स्वर संधि है, यण स्वर संधि है, कौन सी है बताना है कमेंट में। अगला क्वेश्चन है, बैलगाड़ी जो शब्द है किस समास का उदाहरण है, आपको बताना है जो बैलगाड़ी शब्द है वो किस समास के अंतर्गत आता है, द्वंद्व के समास, द्विगु समास, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष समास, बताइए कौन सा आंसर है। 9 का, तो 9 का सही आंसर है आपका डी, क्या है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। क्या आता है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। ये बताना है द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, आपको बताना है द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद होता है, दोनों पद होते हैं, या कोई तीसरा पद प्रधान होता है, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दुर उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, बताइए। तो इसका दुर्दशा है, दुहाई है, दूरी है, या फिर दूर है, बताइए क्या आंसर होगा इसका सही आंसर। तो इसका होगा 11 का ए ऑप्शन, दुर्दशा दुर उपसर्ग से बना शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, आपको यह बताना है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, आपको यह बताना है, बताइए। अत्यधिक में नहीं है, विदेश में नहीं है, सुयोग में नहीं है, या सुरेश में नहीं है, बताइए। तो 12 का इसमें होने वाला है आपका डी ऑप्शन, सुरेश में उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका, कृत प्रत्यय लगता है क्रिया के अंत में, संज्ञा के अंत में, सर्वनाम के अंत में, या फिर विशेषण के अंत में, बताइए। तो मैंने बता रहा था, बताया रखा आपको ऑफलाइन में, पहले वो चिक चिक कर बता हुआ है, 13 का ए ऑप्शन, क्रिया के अंत में लगता है, कैसे क्रिया और कैसे कृत, ठीक है। और तद्धित जो लगते हैं संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का आपको बताना है, अमृत तत्सम है, दूध है, शहीद है, या फिर खिड़की है, बताइए कौन सा आंसर है इसका। तो दोस्तों तत्सम होगा इसमें से कौन सा, आम्र जो है तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव बताइए। आपको इस शब्द का आपको तत्सम बताना है, सॉरी तद्भव क्या होता है, कुछ होता है, थोड़ा होता है, लेकिन होता है, परंतु होता है, बताइए। 15, तो 15 का ऑप्शन होने वाला आपका, 15 का होने वाला ए ऑप्शन, कुछ जो है किंचित का तद्भव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चाक शब्द का तत्सम क्या होता है, चाक का, 16 का, बताइए। चकवा होता है, चकवा होता है, या फिर आपका चाकू होता है, या फिर चक्र होता है, या फिर चक होता है, बताइए क्या होता है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, चक्र होता है चाक का। तद्भव शब्द है इसमें, इन चारों में से आपको तद्भव बताना है, मानव है, मनई है, मनुष्य है, या फिर मानव है, बताइए कौन सा तद्भव है इसमें 17 का। तो इसमें सही आंसर है बी ऑप्शन, मनई जो है इसका तद्भव है, क्या है, मनई तद्भव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है 18 का। तो बताओ जरा, शैशव है, लोहा है, लकड़ी है, पुस्तक है, बताइए क्या होगी 18 का। तो 18 का सही आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, पुस्तक, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे जरा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, रहीमन हीरा कब लहे, कहे लख टका मेरो मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में किया हुआ है वह क्या है। बड़ा जो शब्द है इसमें विशेषण है, विसंज्ञा है, सर्वनाम है, या फिर क्रिया विशेषण है, बताइए क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, बड़े शब्द का मतलब है संज्ञा लिया गया है, क्या लिया गया है, संज्ञा लिया गया है। आप देखिए जरा अगला क्वेश्चन, वह बहुत अच्छा वह लड़का है, कौन सा सर्वनाम है, वह जो है बहुत अच्छा लड़का है, कौन सा सर्वनाम है, ये वाला शब्द निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है, बताइए कौन सा सर्वनाम है, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, 20 का आपका आंसर है ए ऑप्शन, निश्चयवाचक सर्वनाम है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, ये आपको क्वेश्चन है, आपको बताना है कबीर सुंदर जो है संज्ञा है, सर्वनाम है, कारक है, या फिर विशेषण है, बताइए क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, सुंदर एक विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, बालक जो है इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में जो आपको बताना है संयुक्त है, संयुक्त वाक्य है, या सहायक है, या कर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया, बताइए क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, 22 का डी ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, ठीक है, क्या क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अव्यय है, वर्तमान, नया,
तथा या सुंदर, बताइए अव्यय कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला? 23 का सी ऑप्शन। तथा जो है एक अव्यय है जिसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, वो अव्यय होते हैं। अगला क्वेश्चन, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, अथवा क्या है? उपसंधि है, उपसर्ग है, अन्वय है या फिर अव्यय है? बताइए क्या है इसका? तो 24 का सही आंसर क्या होने वाला दोस्तों? डी ऑप्शन, अव्यय इसका एक, अथवा जो है एक अव्यय शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, अमृत का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? अमृत का 25 का डी ऑप्शन, पीयूष है अमृत का। ये बहुत आसान था इसलिए मैंने बता दिया। अगला देखेंगे, कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है? चतुर का पर्यायवाची बताइए 26 का। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? सही आंसर है आपका डी ऑप्शन, नागर जो है चतुर का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल्पज्ञ का आपको विलोम बताना है। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? विज्ञ होगा, विशेषज्ञ होगा, बहुत होगा या फिर अज्ञ होगा? बताइए क्या होगा? 27 का। तो सही आंसर क्या होने वाला है इसका? सी ऑप्शन होना। जाना नहीं है, पूरा सेट लगाकर जाना मेरे भाई। वर्दी अगर चाहिए तो पूरा सेट ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका अल्पज्ञ का बहुवचन क्या होगा? विलोम क्या होगा? बहुज्ञ होगा। प्रवर का विलोम बताइए। देखो प्रवर फिर आ गया, पहला आया था अवर का विलोम, अब आया था प्रवर का विलोम। तो यही प्रैक्टिस यही तो प्रैक्टिस होती है, बार बार आना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। प्रवर का विलोम होता है अवर। रामायण और महाभारत का समय हो गया है पर ये ग्रंथ अभी तक नहीं है। आपको ये बताना, रिक्त स्थान में अतीत आएगा, अभिभूत आएगा, अविनीत आएगा या कालातीत आएगा? बताइए क्या आंसर है इसका? 29 का। 29 का आपका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, कालातीत आंसर आएगा कि रामायण और महाभारत का समय कालातीत हो गया है पर ये ग्रंथ अभी तक नए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30वां, देश की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को संबद्ध रहना चाहिए, उद्धत रहना चाहिए, उद्धत रहना चाहिए या फिर प्रबद्ध रहना चाहिए? बताइए क्या आंसर है इसका? तो 30 का सही आंसर है उद्धत। आपको देश की सेवा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्धत रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी ग्रहों तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित होगा। पृथ्वी ग्रहों तारों आदि का स्थान के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? बताइए। समुद्र होगा, अंतरिक्ष होगा, धरती होगा या विश्व होगा? बताइए। तो उसका सही आंसर क्या होने वाला है? अंतरिक्ष इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वन में लगने वाली आग, देखो फिर आ गया, वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बताइए। 32 का कौन सा आंसर होगा? बड़वाग्नि होगा, दावाग्नि होगा या फिर बृहग्नि होगा या जेठराग्नि होगा? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, दावाग्नि। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए लोकोक्ति बताना है कि आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं। आंख का अंधा नाम नहीं चुक, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंट के मुंह में जीरा, खोदा पहाड़ निकली चिया। तो बताइए कौन सा आंसर? तो इसका आंसर सही क्या है दोस्तों? ऊंची दुकान फीका पकवान। वही तो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। डिजिटल बोर्ड देखकर ये मत छोड़ देना कि, ये मत सोच लेना कि डिजिटल बोर्ड पढ़ा रहे हैं कि अच्छे ही पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। आपको डिजिटल बोर्ड से भी ज्यादा क्वालिटी कहीं मिल सकती है, ठीक है। डिजिटल बोर्ड क्या होता है कि आपको इसमें अच्छा लगता है देखने में, क्वालिटी नहीं, जरूरी नहीं क्वालिटी हो, ठीक है। तो इसलिए ऊंची दुकान फीका पकवान वाली सेंस सही बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन, दूध का दूध पानी का पानी करना, मुहावरे का अर्थ क्या होना? उचित निर्णय करना, पक्षपात निर्णय करना, मिलजुल कर रहना, दुग्ध इंस्पेक्टर होना? बताइए। सही आंसर होगा इसका उचित निर्णय करना, दूध का दूध पानी का पानी। अगला क्वेश्चन, आंख का अंधा नाम नैंशुक लोकोक्ति का अर्थ चुने। बताइए क्या आंसर है इसका? तो गुण के अनुरूप नाम होना, गुण के विरुद्ध नाम होना, मूर्ख होना, मूर्खों में कुछ पढ़ा व्यक्ति होना? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होना? आंख का अंधा नाम नैंशुक का गुण के विरुद्ध नाम होना, ठीक है। 35 का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह वाक्य का उदाहरण है सरल वाक्य का, इच्छावाचक का, मिश्र वाक्य का या फिर आज्ञावाचक का? बताओ किसका है दोस्तों? बिल्कुल लास्ट तक जाना है, दमदार तैयारी करनी, इस बार वर्दी तुम्हारी है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। 36 बताइए आप क्या होगा? 36 को होगा सी ऑप्शन, मिश्र वाक्य। अगर आप इस क्लास में रुक गए 80 सेट तक रीजनिंग सॉरी हिंदी का और जीएस के प्रैक्टिस में, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको वर्दी आपको कोई नहीं छीन सकता। भगवान भी कहेगा ना तब भी आपसे वर्दी नहीं छीन सकता, बस आप करते जाइए प्रैक्टिस। तो ये मिश्र वाक्य है, ठीक है। अगला देखेंगे जरा, शुद्ध वाक्य पहचानिए। मेरी 5 बहनें और एक भाई है, मेरी 5 बहनें और एक भाई है, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, मेरी एक भाई और 5 बहनें। बताइए कौन सा सही होगा इसका आंसर? तो बर्तनी शुद्धि में क्लास में करवा रहा था, वहां पे ये आया हुआ भी क्वेश्चन है। बताइए 37 का। 37 का आपका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, मैं खाता हूं कर्म वाच्य, इसका रूप क्या बनेगा? आपको बताना है। मैं खाता हूं का कर्म वाच्य क्या बनेगा? मुझसे खाया जाता था,
मेरे से खाया जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे खाया जाता है। बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो इसका सही आंसर होगा मुझसे खाया जाता है, मुझसे खाया जाता है। तो दोस्तों ये हो गया आपका आज का प्रैक्टिस सेट नंबर जो भी था, चौथा है ना आज, हाँ चौथा है, चौथा है, ठीक है। तो आपका आज प्रैक्टिस सेट नंबर ये हो गया है, एक सेकंड मैं एक सेकंड देख लेता हूँ। आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है आपका तीसरा है। तीसरे के आपके 38 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ये बताना है कि इसमें सही कितने हुए, गलत कितने हुए, ठीक है। आपको सही और गलत बताने कितने कितने हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों मैं फिर कहता हूँ अगर बढ़ती चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। आपके माँ बाप खेत में काम कर रहे हैं, कोई कंपनी में काम कर रहा है, धूप में काम कर रहा है, तो आपको यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई, बहुत जरूरी है नौकरी लेना, ठीक है। 80 सेट लगा लीजिए आप, पूरे में से पूरे नंबर यहाँ से लेकर जाइए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट आपके मांग रहा हूँ, 20 मिनट हिंदी के लिए, 20 मिनट जीएस के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल अपनी क्लास में। अगर आपको अच्छी लगा हो तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिएगा एक बार। अगर आपसे आपको लगता है कि हाँ मैं इस लायक हूँ कि यहाँ पे किस स्टेटस में मेरी क्लास लगा सकते हैं तो लगा दीजिए, या किसी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मैं ऐसी कामना करता हूँ कि आपकी वर्दी जल्द मिले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।